इस वीडियो में हम देखते हैं 2019 में एनएमएमएससी की परीक्षा में विज्ञान के आए हुए क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन ये हमारे पास हैं। इसमें पहला है हमारे पास, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं। तो वे होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन 2, ध्वनि संचरित हो सकती है। तो ध्वनि जो चल सकती है या ध्वनि संचरित हो सकती है तो वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में हो सकती है। क्वेश्चन 3, सर्पी घर्षण या स्थितिक घर्षण से, यानी कि सर्पी घर्षण जो है स्थितिक घर्षण से ये हमेशा कम होता है। क्वेश्चन 4, आंतरिक निषेचन होता है। तो मादा के अंदर जो स्त्रीलिंग होता है उसके अंदर, मादा के अंदर जो है शरीर में निषेचन, आंतरिक निषेचन होता है। रेड डाटा बुक में क्या होता है, इसमें जो है सभी जो संकटग्रस्त या संकटपन जो जातियां हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। क्वेश्चन 6, दहन के लिए वायु में आवश्यक है। तो ऑक्सीजन हो तो आग लगेगी, दहन होगा। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। तो जिंक को पीट करके पतली चादर में बदल सकते हैं। 8वां, यूरिया उर्वरक है। तो यूरिया जो है वो नाइट्रोजन उर्वरक है, सबसे अधिक नाइट्रोजन यूरिया में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए, अत्यधिक वर्षा। जब अत्यधिक वर्षा होगी तो जल की कमी नहीं होगी, इसलिए यही उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन 10, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है अवतल लेंस, ये लेंस जो दंत विशेषज्ञ दांतों के डॉक्टर रखते हैं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल1 जल वर्ष मनाया गया था। तो ये मनाया गया था वर्ष 2008 में। 12वां है, नीला थोता रासायनिक सूत्र है। तो नीले थोते का जो रासायनिक सूत्र है वो है CuSO4। अमरबेल उदाहरण है किसी, ये परजीवी का है। कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो ये है गर्म और आर्द्र। मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। तो बलुई मृदा में जो है बड़े कणों का अनुपात सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो बी हमारा सही है। 18, पादप का जनन भाग होता है। जो पादप का जनन भाग होता है वो होता है पुष्प। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो श्वसन ऊतक होता है उसे कहते हैं। तो वह जो संवहन ऊतक जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल और पोषक तत्वों को लेकर के जाता है पेड़ पौधों में, वह होता है जाइलम। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो विलियम हार्वे ने की थी। झंझा नेत्र किसे कहते हैं। तो चक्रवात का जो केंद्र होता है उसको झंझा नेत्र कहते हैं। 22 है, खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो खाने के सोडे के उपयोग में होता है NaCO3। लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। तो लाइकेन जो है एक सूचक होता है। निम्न में से किसे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो घने बालों वाला जो कुत्ता होता है वह ऊन प्राप्त नहीं होती, वरना याक, ऊंट और बकरी, इनसे ऊन प्राप्त होती है। पितरस संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है पितरस, वो होता है पित्ताशय में। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक अर्थात अलग अलग करने की जो प्रक्रम होता है वो होता है थ्रेशिंग। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर, अच्छा पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है परागण। 28वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो इसमें दूसरा देखिए, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन 29, बेरीबेरी नामक रोग निम्न की कमी से होता है। तो विटामिन बी से बेरीबेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, ए से रतौंधी होता है, डी से रिकेटस होता है। इस प्रकार की जड़ तंत्र में सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं। किस प्रकार की। तो ये जो जकड़ा जड़ें होती हैं, रेशेदार जड़ भी इनको कहते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि जो होती है वो होती है धुराग्र संधि या पाइवट जॉइंट हम इसको कह सकते हैं। 32वां, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। दहन एक क्रिया है। तो दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। 34वां, उच्च वसन के समय पसलियाँ, जो उच्च वसन के समय पसलियाँ होती हैं। उच्च वसन क्या होता है,
जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो इसमें नीचे की ओर गति करती हैं पसलियाँ। और आज का आखिरी क्वेश्चन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है, तो ये कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में 2020 के क्वेश्चन लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।